नमस्कार। चलिए, आज हम सफर पर निकलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के। ये भारत के 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं, विशाल पर्वत और एक पवित्र नदी सब आके एक हो जाते हैं। आइए इस अनोखे संगम के रहस्यों को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक भयंकर युद्ध से एक पवित्र नदी का जन्म हो? अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इस मंदिर और भीमा नदी की कहानी की नींव में बसा है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत पुरानी कथा में। कहानी शुरू होती है त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस से और उसके फैलाए आतंक से। यही वो महाटकराव था जिसने इस पवित्र स्थान के बनने की भूमिका तैयार की। पुराणों में जिक्र आता है कि त्रिपुरासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपने आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसका राज सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और अधर्म पर टिका था। आप अंदाजा लगाइए, तबाही इतनी बड़ी थी कि तीनों लोग कांप उठे थे। इस भयानक संकट को देखकर देवताओं को ये एहसास हो गया कि इसे रोकने के लिए किसी महाशक्ति की जरूरत पड़ेगी। और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो सारे देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वो त्रिपुरासुर को हराकर ब्रह्मांड में फिर से शांति कायम करें। तो युद्ध तो हुआ, पर उसका नतीजा क्या निकला और उसका धरती से क्या लेना देना है? अब कहानी उस पौराणिक युद्ध से आगे बढ़कर जमीन पर उतरती है और हम देखते हैं कि कैसे उस एक लड़ाई ने यहाँ के पूरे भूगोल को ही बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक बहुत ही भयंकर युद्ध के बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध तो कर दिया, लेकिन ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि वो बुरी तरह थक गए और उनके शरीर से पसीना बहने लगा। और कहते हैं कि यही पसीना, यही दैवीय पसीना जब धरती पर गिरा तो उसने भीमा नदी का रूप ले लिया। सोचिए, एक दिव्य मेहनत से जन्मी एक पवित्र नदी। इस जीत के बाद भक्तों ने महादेव से विनती की कि वो हमेशा के लिए यहीं बस जाएं, ताकि बुराई फिर कभी सिर न उठा सके। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव यहाँ भीमाशंकर के रूप में विराजमान हो गए। वैसे एक और कहानी भी है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवजी ने यहाँ कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारा था और इसी वजह से इस जगह का नाम भीमाशंकर पड़ा। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं। अब जरा मंदिर की बनावट और उसके इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ की वास्तुकला की अपनी ही एक अलग कहानी है। ये जो मंदिर आप देखते हैं, ये 13वीं से 18वीं सदी के बीच बनाया गया था और इसकी सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर। इसमें दो अलग अलग स्टाइल का एक खूबसूरत संगम है। एक तो है उत्तर भारतीय नागर शैली और दूसरा है महाराष्ट्र की अपनी हिमाड़पंथी शैली, जिसमें पत्थरों पर कमाल की कारीगरी की जाती है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अनोखी है। मंदिर के बाहर एक बड़ी सी यूरोपियन स्टाइल की घंटी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ कैसे आई? तो सुनिए, ये कोई पूजा की घंटी नहीं बल्कि एक वॉर ट्रॉफी है। इससे चिमाजी अप्पा, जो पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई थे, पुर्तगालियों को वसई की लड़ाई में हराने के बाद यहाँ लाए थे। चलिए, अब मंदिर की दीवारों से बाहर निकलते हैं और इसके चारों ओर फैले कुदरत के नज़ारे को देखते हैं। ये मंदिर किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच स्थित है। ये अभयारण्य सह्याद्री की खूबसूरत पहाड़ियों में फैला हुआ है और यहाँ की सबसे खास बात, यहाँ रहती है महाराष्ट्र की स्टेट एनिमल शेकरू, यानी कि इंडियन जायंट स्क्विरल। यहाँ की घनी हरियाली और अक्सर छाया रहने वाला कोहरा इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी और खूबसूरत बना देता है। अब आखिर में बात करते हैं उन खास अनुभवों की जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को मिलते हैं। मंदिर के पास ही एक बहुत पवित्र कुंड है, मोक्ष कुंड। ऐसी मान्यता है कि यहाँ ऋषि कौशिक ने तपस्या की थी और इस कुंड में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ये शुद्धि और आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। और अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो आपके लिए है गुप्त भीमाशंकर। घने जंगल से होते हुए एक रास्ता जाता है और मंजिल एक झरना जिसके ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। जरा कल्पना कीजिए कि वो नज़ारा कितना अद्भुत होता होगा। यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है त्रिपुरी पूर्णिमा। ये त्योहार भगवान शिव की त्रिपुरासुर पर हुई जीत की याद में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव इस जगह के मूल कहानी को एकदम जीवंत कर देता है।
तो चलिए एक नज़र में सारे ज़रूरी बातें फिर से देख लेते हैं। ये जगह महाराष्ट्र में पुणे के पास खेड़ तालुका में है। यहीं से भीमा नदी निकलती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और हाँ, यहाँ की पुर्तगाली घंटी और विशाल गिलहरी अभयारण्य इसे और भी खास बनाते हैं। दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक है। तो भीमा शंकर, जहाँ कहानियाँ, इतिहास और कुदरत सब एक साथ मिल जाते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी जगह को इतना पवित्र बना लेती है? क्या वो कथाएं हैं, इतिहास है, या फिर वहाँ की प्रकृति